सिर्फ 2 मिनट में ही दिखाने लगेगा मंत्र चमत्कार। आप ये सुनकर आश्चर्य में पड़ गए होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दोस्तों, यदि आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे तो आप भी इस रहस्य को समझ पाएंगे और 2 मिनट में ही मंत्र अपना असर दिखाएगा। अकबर के दरबार में 9 रत्न हुआ करते थे, यानी वे व्यक्ति जो अलग अलग कला में निपुण थे, विद्वान थे। इस प्रकार के व्यक्तियों को वे रत्न ही कहा करते थे, जिनमें तानसेन भी एक था। तानसेन के बारे में तो आप सभी जानते होंगे। जब वे अपना संगीत गुनगुनाया करते थे, बुझे हुए दीपक भी प्रकाशमान होने लगते थे। कैसे से कैसे शत्रु को अपना बनाने में उनका संगीत बड़ा योगदान दिया करता था। अब आप सोच रहे होंगे कि संगीत में ऐसा क्या जादू हुआ करता है। दोस्तों, जब वे संगीत गुनगुनाया करते थे तो अकबर बादशाह और पूरी सभा उनकी प्रशंसा किया करती थी। एक बार अकबर बादशाह ने उनकी इतनी तारीफ की कि तानसेन कहने लगे, जहां पनाह आप जितनी मेरी तारीफ करते हैं, मैं उतना काबिल नहीं हूं। यदि आप मेरे गुरु को सुन लें तो आप मेरी तारीफ करना भूल जाएंगे। तब अकबर ने कहा कि आपके गुरु कहाँ हैं? अगर ऐसा है तो आपके गुरु को हम जरूर सुनेंगे। तब तानसेन बोले कि गुरु हमारे यहाँ नहीं रहते, वे जंगलों में रहते हैं कुटिया बनाकर, और उनका संगीत सुनना भी इतना आसान नहीं है। वे जब अपनी मस्ती में होते हैं तभी गाते हैं, आप कहेंगे तो गाएंगे नहीं। तब अकबर ने कहा कि प्रयास करने में जाता क्या है, चलो हम आपकी गुरु के पास ही चलते हैं। और वे तानसेन के साथ उनके गुरु के पास जंगलों में पहुंचे, जहां पर गुरु ध्यान मग्न थे और अपने ध्यान की मुद्रा में बैठे हुए थे। अब उनकी ध्यान की मुद्रा से उनको हटाना भी ठीक नहीं था। वक्त बीतता जा रहा था। तब अकबर बोले कि तानसेन कुछ उपाय कीजिए। तानसेन ने कहा कि जहां पनाह कोशिश करके देखता हूं। तब तानसेन ने अपना एक राग सुनाना प्रारंभ किया। धीमी गति से, धीमी आवाज में इतना सुंदर स्वर वह गा रहे थे कि ताकि उनके ध्यान को झटका ना लगे। और वह धीमा धीमा स्वर अत्यंत प्रिय, मनमोहक जब उनके गुरु हरिदास के कानों में पड़ने लगा तो हरिदास को भी आनंद आने लगा। और चलते चलते तानसेन ने अपने स्वर को बिगाड़ दिया। स्वर की बिगड़ते ही हरिदास की आंख खुली और उन्होंने कहा कि तानसेन ये क्या गा रहे हो? तब तानसेन ने कहा कि गुरुजी,
मैं काफी प्रयास करता हूं, परंतु मैं यहाँ पर आकर अटक जाता हूं और मैं इससे आगे गा नहीं पाता। मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि मैं अपनी कमी को कैसे दूर करूं और आगे का आलाप यानी स्वर है क्या। हालांकि तानसेन सब जानते थे, पर जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया। तब हरिदास ने वह राग छेड़ा, और वह राग छेड़ा कि तानसेन और बादशाह अकबर सुन करके और इतने मंत्र मुग्ध हो गए कि वे अपनी सुध बुद्धि भूल गए। घंटों चलता रहा वह आलाप, और घंटों बाद जब उन्होंने अपने आलाप को बंद किया, तब उनकी मुद्रा टूटी, जैसे वे नींद से जाग कर उठे हों, जैसे वे स्वर्ग के द्वार में हों और उन्हें झटका लगा कि वे झट से अपनी इस दुनिया में आ गए हों। यह था स्वरों का जादू। बादशाह बड़े प्रसन्न हुए। बादशाह ने कहा कि सचमुच तानसेन तुम्हारे गुरु महान हैं। उन्होंने बड़ा निवेदन किया उनसे राज दरबार में चलने के लिए, पर हरिदास ने यह कहकर मना कर दिया कि मैं अपने प्रभु की भक्ति में यहीं पर लीन रहता हूं। पर जब दरबार में तानसेन और बादशाह लौट आए, तब बादशाह ने तानसेन से पूछा कि तानसेन, अब जो आप गाया करते थे हालांकि बड़ा मधुर स्वर था, लेकिन जो आपके गुरु ने गाया उस स्वर का कोई मुकाबला इस दुनिया में नहीं है। इतना अंतर कैसे? तब तानसेन ने कहा, जहांपना मैं दिल्ली के बादशाह के लिए गाता हूं और मेरे गुरु पूरी दुनिया के बादशाह यानी भगवान के लिए गाते हैं। अब इतना फर्क तो होगा ही होगा। बादशाह समझ गए। दोस्तों, मैं ये सब बात आपको क्यों बता रहा हूं? आपका कई बार प्रश्न आता है, गुरुजी मंत्र काम नहीं करता, या कई बार पूछते हैं जी कितने मंत्र करूं। दोस्तों, आप मंत्र भी करते हैं, माला से करते हैं, पढ़ते रहते हैं। दोस्तों, आपके मंत्र एक शब्द की तरह है। ये शब्द हैं और ये शब्द काम नहीं करते हैं जब तक कि यह इस प्रकृति से, इस समष्टि से यानी कण कण में बिखरी हुई शक्ति से जब तक कि वह मंत्र जुड़ नहीं जाते। और ये जुड़ते कैसे हैं दोस्तों? एक बार मैंने एक वीडियो डाला था पहले कि यदि कोई भी मंत्र काम ना करे तो आप भगवान के भजन गुनगुनाएं। भगवान के जो भजन गुनगुनाते हैं तो आपका पूरा हृदय, आप दिल से गा रहे होते हैं और आपका अन्य अन्य विचार नहीं जाता, और वह जो आपका भजन है वह समष्टि में यानी प्रकृति में, इस कण कण में जुड़ जाता है और उसका फल प्राप्त होने लगता है। आज मैं यही बात आपको बताने जा रहा हूं दोस्तों। आप कोई भी मंत्र करते हैं, उसे आप भूल जाएं कि मैंने कितने मंत्र करने हैं, कितनी देर करना है, माला से करना है, नहीं करना है, आप भूल जाएं। आप तो बस ध्यान मग्न हो जाएं और उस मंत्र के स्वर पर ध्यान दें और उस मंत्र को तल्लीनता के साथ, जैसे हम कोई भजन गुनगुनाते हैं, इस तरीके से गुनगुनाएं। जरूरी नहीं है कि आप पूजा पाठ के सामने ही बैठकर गुनगुनाएं। जरूरी नहीं है कि आप पूर्व की तरफ मुख करके ही बैठें। जरूरी नहीं है कि आप धूप जलाएं, दीप जलाएं। जरूरी है कि आप कहीं पर भी हो, मंत्र को गुनगुनाएं।
चल रहे हों, जा रहे हों, मन में गुनगुनाए, मन से थोड़ा सा ऐसे स्वर में जो आपके कानों को भी सुने तो आपको स्वयं को ही आनंद देने लगे। और जो आप स्वयं को आनंद देगा तो वह सृष्टि में विलीन कैसे नहीं होगा और कैसे काम नहीं बनेंगे। यदि आप 2 मिनट भी अंदाजे से, गिनती तो फिर भी नहीं करनी, काउंट तो फिर भी नहीं करना, उस मिनट को देखना नहीं कि मैंने 1 मिनट हुआ है, 2 मिनट हुआ है। मैं अंदाजे से कहता हूं दोस्तों कि 2 मिनट के लगभग ही मंत्र को गुनगुना ले। और चलो मैं आज आपको एक छोटा सा मंत्र दे ही देता हूं। हनुमान जी का यह मंत्र है। और दोस्तों जब आप हनुमान जी के इस मंत्र को गुनगुनाएंगे और जिस हिसाब से मैं बताता हूं उस हिसाब से गुनगुनाएंगे, छोड़ देना कि धूप बत्ती क्या है, दीप क्या है, पूर्व क्या है, पश्चिम क्या है, मैं कहां पे हूं, आप जहां पे भी हैं वहीं पे गुनगुनाएं। आप स्वयं मस्त हो जाएं तो समझ लेना कि आपका मंत्र तुरंत काम करेगा और आप उसी दिन से देखेंगे। और दिन में 10 बार गुनगुनाएं, 20 बार गुनगुनाएं, 1 बार गुनगुनाएं, कर तो ले, जहां जा रहे हैं वहीं गुनगुना तो ले। दोस्तों मंत्र बता देता हूं, बड़ा आसान है मंत्र भी, पर मैं उसको एक बार गुनगुना के दिखा देता हूं। आपको इसी अंदाज में गुनगुनाना है। भगवते हनुमते श्री रामदूताय नमः। भगवते हनुमते श्री रामदूताय नमः। भगवते हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र को दोस्तों आप इस हिसाब से गुनगुनाते रहेंगे ना, आप स्वयं भूल जाएंगे। 2 मिनट की आपका 5 मिनट हो जाएगी, आपको समय का ही ध्यान नहीं रहेगा। और दोस्तों आप देखेंगे उसी दिन से, एक दिन में आप 2-4 बार गुनगुना के देखें इस मंत्र को, फिर देखें श्री हनुमान जी की और राम जी की कितनी कृपा आपके ऊपर बरसती है। 2 मिनट में ही काम करेगा दोस्तों मंत्र, तो करके देख लेना, आजमा लेना दोस्तों। पर एक काम तो जरूर कर देना, मंत्र गुनगुनाना आपके ऊपर है। और एक काम है कि लिख देना कमेंट में, जय हनुमान जी महाराज, जय सिया राम, जय माता दी, कुछ तो लिख देना दोस्तों। लाइक कर देना, सब्सक्राइब किसी ने नहीं किया है तो कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।